है। ये है बैगेज बैटल्स। ग्लासगो स्कॉटलैंड। 250 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप के इस शहर को फाइनेंस, ट्रेड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत बना दिया। लंदन के मुकाबले कम पॉपुलेशन होने के बावजूद ये ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। उसी दौरान ग्लासगो ने दुनिया में पहली म्युनिसिपल पुलिस फोर्सेस में से एक को एस्टैब्लिश किया। आज ग्लासगो के पुलिस स्टेशंस में 8000 से भी ज्यादा ऑफिसर्स काम करते हैं, जो हर साल शहर में खोई $2 मिलियन से भी ज्यादा की पर्सनल प्रॉपर्टी रिकवर करते हैं। अगर 90 दिनों तक उसे कोई क्लेम नहीं करता तो उसे आम लोगों के लिए ऑक्शन में भेज दिया जाता है। ये शहर कई सदियों पुराना है और मुझे लगता है कि हमें इस ऑक्शन में कुछ कमाल का मिल सकता है, जो कि हमें आम तौर पर लॉस एंजलिस या वैसे किसी शहर में नहीं मिलता। मैं इस ऑक्शन के लिए $4000 लेकर आया हूँ। यहाँ चीजों पर बहुत बारीक और बेहतरीन काम किया जाता है। मैं पहली बार ग्लासगो स्कॉटलैंड आया हूँ और ये अमेरिका से काफी अलग है। उल्टी साइड गाड़ी चलानी पड़ रही है, यहाँ की करेंसी भी अलग है। आई होप मैं आज के ऑक्शन में कोई गड़बड़ न कर दूं। स्कॉटलैंड के इस छोटे से टाउन में होता है सबसे बड़ा पुलिस ऑक्शन। इस ऑक्शन में कम से कम 200 से 300 लोग पहले ही आ चुके हैं और अब भी लोग आए जा रहे हैं। ये है एक ग्लासगो पुलिस ऑक्शन। यहाँ जो भी सामान है उसे पुलिस ने जब्त किया है, तो पता नहीं अंदर क्या क्या होगा। इस ऑक्शन में कम से कम 1000 बॉक्सेस बहुत हैं। सारे बॉक्सेस हैं। हेलो, हाउ आर यू? अगर मैं इसे न्यूयॉर्क में बजाऊंगा ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे। इससे मैं लॉरेंस का सर फोड़ूंगा अगर उसने टांग अड़ाई तो। ये कॉपर पाइप्स, ये काफी अजीब हैं। लॉरेंस, मुझसे बच के रहना। ऐसी अजीब चीजों की काफी कीमत मिल जाती है। मेरी नजर इन पर आ गई है तो मैं इस पर बोली लगाऊंगा। अगर ये 100 पाउंड से कम में पड़ा तो। 1 ब्रिटिश पाउंड यानी कि लगभग $2। ओह माय गॉड, ये क्या कमाल की चीज है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या। इससे मैं सैली और लॉरेंस को बांध दूंगा। मुझे लगता है कि ये विस्की बनाने की मशीन है, लेकिन ये काम कैसे करती है ये मुझे नहीं क्या पता। ये तुम्हारी कोई नई हॉबी होगी? अब तुम विस्की हाँ, बनाओगे? क्यों नहीं? मुझे ये चीज तो लेनी ही पड़ेगी। इसे स्नफ मल कहते हैं। मैं इसे कई सालों से ढूंढ रहा था। ये स्नफिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ब्रिटिश मिलिट्री रेजिमेंट्स में इसे टबैको सूंघने के लिए यूज किया जाता था। मैं इसे अभी रख देता हूं क्योंकि काफी लोगों की नजरें मुझ पर हैं और इससे मुझे नुकसान हो सकता है, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे पहले इस पर बोली लगाना शुरू कर दें। मुझे उसे छुपाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और का ध्यान उस पर जाए। ये देखने में तो रूबी, सफायर्स, डायमंड्स लग रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये असली है या नहीं। इन पाउचेस में एक रिंग है जो मुझे असली लग रही है। ये शायद असली डायमंड रिंग है और मैंने तुरंत अपना डायमंड टेस्टर निकाल लिया। इस ऑक्शन में कोई भी डायमंड टेस्टर यूज कर सकता है, लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं इस काम को बहुत शांति से करूं, वरना सबका ध्यान मुझ पर जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे टेस्टर की आवाज कोई सुन ले और फिर सबको पता चल जाए मैं क्या कर रहा हूं। अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकता इसको देखकर, क्योंकि इसके रियल होने के सिर्फ 50% चांसेस हैं। अरे वाह, ये एक स्नफ मल है, इसमें टोबैको भरा जाता है। पता नहीं हमारी नजर उस पर कैसे पड़ गई, क्योंकि उसे किसी ने छुपाकर अंदर की तरफ रखा हुआ था। लेकिन ये आइटम पूरे ऑक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग आइटम है। नॉर्मली ये $200 या $300 में मिल जाता है। हम सोच रहे हैं कि हम उस पर कम से कम 500 तक तो खर्च कर ही सकते हैं। वाह, ये भारी है। शायद कोई फार्म इक्विपमेंट है। इस बॉक्स में अब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले मुझे लगा था कि कुछ होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, खाली डिब्बा है बस। ये ऑक्शन एक बहुत ही छोटे कमरे में हो रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 50 से 60, 70, 80। और उस ऑक्शनियर के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। 205 बोली है, 205, 300 और ये लॉक हो गया। कुछ भी कहो, वो है तो बहुत क्यूट। अब है लॉट नंबर 118, ज्वेलरी से भरा एक बैग। मुझे वो ज्वेलरी बैग हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे काफी सोना नजर आ रहा है। वो बहुत ही कीमती बैग है। मैं उसके 1200 पाउंड तक खर्च सकता हूँ। ये लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तो वो बैग लेकर रहूंगा। 20 पाउंड, 20.5, 30, 200, 200, 300, 350, 350, 400। ऑक्शनियर बहुत फास्ट थी यार, फटाफट बोली बढ़ाई जा रही थी। 2 लोगों के बीच ही पूरा खेल चल रहा था बस। 700 की बोली है, 700 की साढ़े- बोली लग चुकी है। और बताइए। 750,
मैंने ऐसे सरफिरे देखे हैं और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं सबसे ज्यादा बोली ना लगा दूं, वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और 1000 1000 क्या बात है, 1050। कम ऑन, थैंक यू। सिर्फ उस एक आदमी की वजह से मेरी जेब इतनी हल्की हो गई है। ये है लॉट नंबर 300 जिसमें है पाइप्स। ये चीजें कुछ अजीब सी हैं, जैसे जूल्स वर्न की कहानियों में होती हैं। शुरुआत 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से ऊपर कोई लेगा? मैं नहीं ले रहा। 1, 2, 3 सोल्ड। मैं नहीं जानता कि वो पाइप्स क्या हैं, लेकिन लग रहा है कि काम की होंगी और मैं जानना चाहता हूँ। तो लॉट 4, 5, 7 एक बॉक्स है जिसमें टूल्स है। मुझे लगता है कि उस रेड हैंड क्रैंक की कीमत बहुत ज्यादा होगी। उसे लेना घाटे का सौदा नहीं होगा। बस एक ही बात का डर है कि यहाँ के लोग उस पर ज्यादा बोली लगाएंगे। मेरी तरफ से 5 बताइए, 10, 15, 40 हो गया। 40, 50 कोई और है 50 के ऊपर? बताइए। कम ऑन। 1, 2, 3 और सोल्ड। अरे यार, ये मेरी जेब खाली करवा कर रहेगी। अब है 299 जिसमें है हॉर्न। मुझे ये आइटम चाहिए ही चाहिए और मैं इस पर बोली लगाऊंगा। मुझे बस लॉरेंस की टेंशन है क्योंकि उसे ऐसी हिस्टोरिकल चीजों की काफी नॉलेज है और अगर वो इसके पीछे पड़ गया तो मेरे और लॉरेंस के बीच में जंग छिड़ जाएगी। अब बताइए कौन बोली लगाएगा, कौन शुरू करेगा? बताइए। हमें ये वाला आइटम बहुत ज्यादा पसंद है और हम तो इस पर बोली जरूर लगाएंगे। 80, 100, 120, 140। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर बिली ने इस पर 500 पाउंड से ज्यादा खर्च किए तो। बोली लगाओ, 250, उसको लगाने मत दो। 260, 280, 300, 300 हो गया, 350। 500। मुझे वो स्नफ मल चाहिए। मैं कई सालों से उसे ढूंढ रहा था और मुझे वो खरीदना ही है। मैं पीछे नहीं हटने वाला। 800, 900, 1000। क्या बात है, बोली तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे लॉरेंस की गर्दन तोड़ देनी है। आज तो इस गेम में मजा ही आ गया। इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। 1800 से कोई ऊपर जाएगा? बताइए। 1800, 1, 2 और अब हो गया 1850। 1900 कोई लगाएगा? बताइए। उस ऑक्शनियर को बोली बढ़ाने में मजा आ रहा है। कोई और लेना चाहेगा इसे इतने रेट पर? आपको चाहिए। वो बोली बढ़ाती जा रही है और सब उसके झांसे में आ रहे हैं। 1950। अब है 2000। बोलिए 2000। अब ये हो गया है 2000 पाउंड का। लॉक कर दे। 1, वो तो 2, आउट हो गया। ही इज आउट। 3 और सोल्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये महंगा पड़ा इसकी वजह से। जेब खाली करवा दी, यही तो मैं चाहता था। मैंने कई दिनों के बाद किसी ऑक्शन में स्नफ मॉल जैसी एक यूनिक चीज देखी है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो मुझे नहीं मिला। कम ऑन, ये नाइंसाफी है। हमने 2000 पाउंड दिए जो कि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिली को हराकर मजा आ रहा था। बेचारे का मूड खराब हो गया। मैंने जो चीजें ली है वो मुझे चाहिए। उसका कितना पैसा देना है? आपका टोटल है 290 पाउंड। मैंने क्या क्या लिया है एक बार दिखाइए। आपने ली है गोल्ड कलर्ड बैंगल्स और ब्रेसलेट्स और ये आपको पड़ा है 50 पाउंड में। मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने 50 पाउंड का जूसी कुटूर बैग लिया हो। मार्क, शायद आइटम्स मिक्स हो गए हैं। मैंने कुछ सामान नहीं लिया है। जूसी कटोर में गोल्ड कलर्ड बैंगल्स और ब्रेसलेट्स हैं। मैंने ये बैग नहीं खरीदा है। अब आ रहा है लॉट नंबर 106 जिसमें है गोल्ड कलर्ड बैंगल्स और ब्रेसलेट्स। ये है जूसी कटोर का। 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2 और ये सोल्ड। जूसी कुटूर, पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैंने खरीदा है। मैं इस तरह की चीजें कभी खरीदता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें एक चीज तो सोने की जरूर होगी। ब्रास। इस पर लिखा है कि अगर आप टूटते तारे की तरफ देखकर कोई विश मांगोगे तो पूरी होगी। ऐसी चीजों से मार्क को उल्लू बनाया जा सकता है। मैंने ये कॉपर ट्यूब्स 100 पाउंड में खरीदे हैं। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक लग रहे हैं। ये देखिए, ये 2 कॉपर के बड़े पीस हैं और बस हो गया, क्योंकि हम यहाँ ग्लासगो स्कॉटलैंड में हैं और यहाँ कई सारी डिस्टिलरीज हैं और काफी विस्की मेकर्स हैं। मेरे हिसाब से इन्हें वहीं चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्यूब्स सच में असली हैं तो इनकी कीमत 100 पाउंड से कहीं ज्यादा होगी।
यकीन नहीं हो रहा कि हमने उस एनिमल हॉर्न के 2000 पाउंड दिए हैं। लॉट 299। खास इसी पीस के ऊपर हमें हॉलमार्क्स नजर आए हैं और ये शायद स्कॉटिश हॉलमार्क्स हैं। देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये देखो। जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि हमें इसके कम से कम 5000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। इसे ना किसी म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। ये देखो, इसे यहाँ से रिपेयर किया गया है, हमने इसे ठीक से नहीं देखा। अगर इसमें डैमेज है तो इसकी वैल्यू सीधा आधी हो जाती है। मुझे तो टेंशन हो रही है और डर लग रहा है। हमने कोई छोटी मोटी कीमत नहीं दी है, क्योंकि हमने उस चीज के लिए दिए हैं, जरा सोचिए, 2000 पाउंड दिए हैं। अगर इसे ठीक किया गया होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी ना। यही इकलौता लगता है ओरिजिनल पीस है और इसकी कीमत भी बहुत है। अब ऐसा सोचो कि तुम्हें लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग मिल गई हो और उसमें अगर छेद हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसों की इंचार्ज मैं हूँ। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि हम उस हॉर्न की कीमत नहीं वसूल कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि हमें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मुझसे कुछ कह रहा है, हेलो, और ये शायद कहना चाहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे खरीदा और मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कराने वाला हूँ। मैंने इस पर 2100 पाउंड खर्च किए हैं, यानी कि $3500। तो मैं टूल बॉक्स आखिर में चेक करूंगा। सबसे पहले ज्वेलरी, और फिर देखते हैं कि कितने पैसे बनते हैं। इस बैग की कीमत मैंने सोने से भी ज्यादा दी है, लेकिन इतने पैसे देने के पीछे एक वजह भी है, वो भी बताता हूँ। मैंने ऑक्शन में ही डायमंड टेस्टर यूज किया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वहां जोर से बज जाता पी 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 पी, और वहां खड़े 20 लोगों को यह पता चल जाए कि मैं डायमंड टेस्टर यूज कर रहा हूं। और जैसे ही ये बजने वाला था, मैंने इसे हटा लिया, जिससे मुझे लगा कि ये बिल्कुल असली है। मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर ये नकली निकली तो बहुत नुकसान होने वाला है, और अगर असली निकली तो हजारों डॉलर का फायदा होगा। ये ऑन हो गया, अब चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, यहाँ से एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला गया है। मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। हमने उसे लेकर घाटे का सौदा किया। अगर ये असली निकली तो मुझे हजारों डॉलर का फायदा हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है! तो ये डायमंड असली निकला। मुझे लगता है कि मुझे इसके आराम से 2000 पाउंड मिल सकते हैं, और अगर डॉलर में कन्वर्ट करूं तो इसके मिलेंगे तकरीबन $3600। ये तो बहुत ही बढ़िया है। देखा, घोड़े को भी पसंद आई। वाह! ऑलराइट, ये पीस मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इससे मिलते जुलते आइटम पहले भी देखे हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा। ये ऐसे चलता है जैसे ये बहुत ही भारी लोहे का आइटम है। शायद ये किसी फार्म में यूज होता होगा। मुझे नहीं पता कैसे यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कमाल का है। अगर न्यूयॉर्क में होता तो इसे आराम से बेच सकता था, लेकिन मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूं और ये देश मेरे लिए नया है। ये इस तरह के टूल्स हैं जो सिर्फ फार्म पर ही यूज किए जाते हैं, इसलिए मुझे इनको चेक करवाना पड़ेगा। पता है, अगर मैं लॉरेंस और सैली को कहूंगा कि ये एक रिकॉर्ड प्लेयर है तो शायद वो मान जाएंगे। मैंने इन कॉपर पाइप्स को 100 पाउंड में खरीदा है। मुझे लगता है कि शायद इनसे लिकर बनाई जाती है, लेकिन मुझे इनकी कीमत नहीं पता, इसलिए मैं एक एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं ताकि वो मुझे कुछ बता सकें। इन पाइप्स और इसमें लगे स्क्रूज को देखकर तो यही लग रहा है कि इन्हें पूरी तरह से डिस्टिलिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन सच पूछिए तो मैंने आज तक ऐसा कुछ डिस्टिलरी में देखा नहीं। ओह अच्छा, आमतौर पर स्कॉच विस्की एक प्रॉपर लाइसेंस्ड डिस्टिलरी में बनाई जाती है। ये इक्विपमेंट किसी फार्मर की डिस्टिलरी का था। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं इसे खरीद सकता हूँ, शायद आपकी परेशानी खत्म हो जाए। आप इसका क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं इसे विस्की बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिस्टिलिंग लाइसेंस नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर इससे एक ड्रिंक बनाई जाए तो उसका टेस्ट अच्छा होगा? हाँ, क्यों नहीं। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। मुझे इसके कम से कम 200 पाउंड चाहिए। 200 पाउंड? आप तो सच में मुझसे भी अच्छा सौदा करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस कॉपर की क्या कीमत होगी? जहां तक कॉपर के वैल्यू की बात है तो कम से कम 20 क्विड, और मैं आपको 80 तक तो दे ही सकता हूं। मुझे इन पाइप्स के लिए कुछ भी मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन्हें मैं ले जाऊं और कस्टम्स वाले मुझे पकड़ लें, मुझे कुछ पूछे बिना ही सीधा जेल में डाल दें। 125 और एक ड्रिंक। ठीक है, ओके, पर मैं विस्की नहीं पिलाऊंगा। मेरा ये स्कॉटलैंड का ट्रिप तो बहुत ही बकवास रहा। अब अपने गम को जाम में डुबोने का वक्त है। तो क्या पियेंगे आप? कुछ भी चलेगा। आपके पास हैंकी पैंकी कॉकटेल है?
यहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई है आसपास तो वो है भेड़। मुझे यहाँ कोई लोकल फार्मर ही बता सकता है कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत क्या होगी। मुझे पूरा यकीन है इसे तो जरूर पता होगा। सच कहूं तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि आप मुझे इस मशीन के बारे में कुछ बता सकें। ये एक शार्पनर है जिसे शीप के फर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले एक ब्लेड को यहाँ ऐसे सेट किया जाता है और जब इसे घुमाते हैं तो ये उनके फर को काट देता है। तो दरअसल वो एक ऐसी मशीन निकली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसमें एक ब्लेड सेट किया जाता है ताकि शीप के फर को काफी अच्छी तरह से एक बराबर काटा जा सके। क्या ये स्कॉटलैंड में बहुत कॉमन है? मैंने कई शेयरिंग फार्म्स पर काम किया है लेकिन ऐसी मशीन मैंने कभी देखी नहीं। अगर इस फार्मर ने मशीन को कभी नहीं देखा है तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए ये घाटे का सौदा नहीं होगा। ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिक होती है 800 से 900 मिल ही जाते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक वाली के 800 से 900 पाउंड मिल जाते हैं, तो क्या लगता है मुझे इसके कितने मिल जाएंगे? 2 लोगों को ये पसंद आएगी। इसके 100 पाउंड मिल सकते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे न्यूयॉर्क वापस ले जाऊं तो शायद मुझे इसके ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप इसका न्यूयॉर्क में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अभी तो ये आइटम मेरे सिर्फ एक ही काम में आएगा और वो है डेकोरेशन। मुझे नहीं लगता कोई आजकल इससे शीप का फर काटना चाहेगा। मेरा लॉस हो गया। हमें उस एनिमल हॉर्न को एक एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा क्योंकि उस हॉर्न के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये जो आप मेरे पास लेकर आए हैं ये एक विक्टोरियन हॉर्न टेबल स्नफ मल है। स्नफ का मतलब है पिसी हुई टोबैको लीव्स। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्मोकलेस फैशन है, यानी कि टोबैको कंज्यूम करने का एक सिविलाइज्ड तरीका है। इसे डिनर के बाद टेबल के बीच में रख दिया जाता था और लोग आकर अपने स्पून्स इसमें डिप करते थे और इसे सूंघते थे। और इसे करने का तरीका था कि एक नॉस्ट्रिल को बंद करना और फिर उसे स्नफ करना। हमें ये पीस बहुत पसंद आया है लेकिन हमने इस पर काफी पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए मुझे टेंशन हो रही कि क्या हमने सही फैसला लिया है। ओके, अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे ये टूटा हुआ नजर आ रहा है जिसे ठीक किया गया है। यहाँ से एक बड़ा सा टुकड़ा गायब है। हाँ। अच्छा, अब इस तरफ देखती हूँ कि कहीं और क्रैक तो नहीं है। ओह, यहाँ पर भी एक क्रैक वो है। डैमेज नजर तो आ रहा है। वो बात सुनकर मेरे पेट में अजीब सा दर्द होने लगा है। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो लिखा है उसकी काफी वैल्यू होगी और उससे इसकी कीमत बढ़ जाएगी। आई होप कि लॉरेंस की बात ठीक हो, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगेगा अगर हम इसकी कीमत भी वसूल नहीं कर पाएंगे। तो जो बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है, पढ़कर देखती हूँ। इसे प्रेजेंट किया गया था एडिनबर्ग आर्टिलरी के ऑफिसर्स को और इसे प्रेजेंट किया था मिलिशिया के मेजर J.R. पैवलर ने, वो भी 1885 में। इसे रेजिमेंट के सारे सोल्जर्स यूज किया करते होंगे। हाँ, ये सभी को पसंद आता था। इसे कुछ बहुत ही खास लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये काफी अलग चीज है, इसमें मिलिट्री वाली बात है। ये स्नफिंग के काम आता था और ये काफी पॉपुलर था। आप मुझे बस ये बताइए कि अमेरिका में इसकी कितनी डिमांड है? मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड के मुकाबले इस आइटम की डिमांड अमेरिका में ज्यादा होगी। अमेरिका की बात करें तो आप इसे एक असली स्कॉटिश हेरिटेज की तरह बेच सकते हैं क्योंकि इसमें मिलिट्री का टैग है। ये किसी रेजिमेंट का हिस्सा था। ये एक रियल हॉर्न है, ये अच्छा दिखता है। मेरे हिसाब से अमेरिकन मार्केट में आपको इसके आराम से 5 से 6,000 पाउंड मिल जाएंगे, यानी कि 8 से 9,000 डॉलर। अब हंस भी दो यार। ये सुनकर तो वाकई मैं खुश हो गई। मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था वो अब ठीक है। यहाँ स्कॉटलैंड में आकर हमारे पैसे तो 4 गुना बढ़ गए हैं। Okay then do, laddie. मार्क के फार्मिंग टूल्स किसी काम के नहीं निकले, लेकिन उसकी डायमंड रिंग से उसे $2,200 का मुनाफा हुआ। महंगा होने की वजह से बिली स्नफ नहीं खरीद पाए और कॉपर पाइप्स की वजह से उसे $25 का नुकसान हुआ। सैली और लॉरेंस ने बिली के उस हॉर्न की ज्यादा कीमत दी और उससे उन्हें $5,400 का मुनाफा हुआ।